संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 3B के 4 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो आइए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम 2096 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2096 इसे आप 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10 और 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 दूना 4। फिर आप इसे 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 131 आ गया। अब ये 131 अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी। तो 131 एकन्नन 131। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 2096 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। आप देख सकते हैं कि 4 बार 2 का गुणा है, उसके बाद 131 का गुणा है। आइए हम बढ़ते हैं इसके समान गुणनखंडों के 3 के समूह यानी त्रिक बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिक बना, उसके बाद ये 2 बचा हुआ है, 131 बचा हुआ है, इनका कोई समूह नहीं बन रहा है। तो समान गुणनखंडों के समूह बनाने के पश्चात हमको क्या बच रहा है? 2 गुणे 131। यानी आप यहां पर लिखेंगे क्योंकि समान गुणनखंडों के 3 के समूह 3 के समूह बनाने के पश्चात, समूह का मतलब क्या है? त्रिक। इसे त्रिक कहते हैं, इंग्लिश में ट्रिपलेट्स कहते हैं। त्रिक बनाने के पश्चात 2 गुणे 131 2 गुणे 131 शेष बच जाता है। समान गुणनखंडों के 3 के समूह यानी त्रिक बनाने के पश्चात 2 गुणे 131 शेष बच जाता है। इसलिए 2096 में 2 गुणे 131 बराबर हो जाएगा 262 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 2096 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, वह संख्या है 262। तो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। तो जो 6ठा प्रश्न हमारा है 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसको जानने के लिए आइए इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2,81,216। सबसे पहले आप इसे 2 से काटिए। 2 एकम 2 और 2 चौको 8 और 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। आइए फिर इसको 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, 0 2 तिया 6, 0 2 चौको 8। फिर इसे आप 2 से काटिए। 2 तिया 6,
एक 7, 2 पच्चे 10, 2 एक कम 2, 1 3, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4। फिर इसे 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 1 3, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक 12। फिर इसे आप 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16। फिर इसे आप 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 1 7, 2 9 18, 2 चौको 8। फिर इसे 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 1 3, 2 9 18, 1 19, 2 सत्ते 14। अब आप इसे, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9, 9 दूना 18, 3 21, 9 चौक 36 नहीं कटेगा, 10 11, 11 11, 10 21, 11 9 99, 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से आइए देखते हैं। तो 13 11 13 और 13 8 21, 13 6 78, 13 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 11 13, 8 21 89 हो गया, और 13 6 78 और 11 89, और इसमें 117 हो जाएगा, तो 13 9 117। फिर आप 13 से काट दीजिए इसको, 13 कनन 13, 13 3 16, 13 3 39। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 2,81,216 बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 का गुणा है। उसके बाद क्या है? 13 गुणे 13 गुणे 13। अब आइए इसके 3 3 के समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह यानी त्रिक बना लेते हैं। तो एक समूह हमारा ये बन गया, एक समूह हमारा ये बन गया, यानी 2 के 2 समूह बन गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 13 का एक समूह बन जाएगा, यानी त्रिक बन जाएगा। समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने के पश्चात आप देख सकते हैं कि इसमें संख्या 2 बच रही है, यानी एक गुणनखंड 2 बच रहा है। इसलिए इसमें 2 से भाग दे दें। 2,81,216 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो यह भागफल क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। तो आंसर बराबर हो जाएगा 2, यानी 2,81,216 में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारा है 9,000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा? तो आइए इसको देखते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं। 9,000, 2 से इसे काटिए, 2 चौको 8 1 9, 2 पच्चे 10। फिर इसे आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 5, 2 पच्चे 10। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 1 5, 2 पच्चे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से काटिए इसको। तो 3 त्रिक को 9, 2 11, 3 सत्ते 21 1 22, 3 पच्चे 15। फिर आप 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। अब आप इसे 5 से काटिए, 5 दूना 10, 2 12, 5 पच्चे 25। फिर इसे 5 से काटिए तो 5 पच्चे 25। फिर आप इसे 5 से काटिए तो 5 एक 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 9,000 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब अभाज्य गुणनखंडों इनके प्राप्त होने के बाद हम समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक 2 का समूह समान गुणनखंडों का 3 3 का समूह यानी त्रिक बन गया, एक 5 का त्रिक बन गया, लेकिन 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, एक 3 की कमी हो रही है। इसलिए अगर हम 9,000 में 3 से गुणा कर दें तो इसका भी त्रिक बन जाएगा, 3 का समूह बन जाएगा और ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा?
कि 9000 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। आइए हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा है 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए और प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका सलूशन यानी हल देखते हैं क्या होता है। 83,349 का सबसे पहले आप भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 83,349, आइए इसको देखते हैं कितने से कटता है। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए। 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21, 2 23, 3 7 21, 2 23, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21, 2 23, 3 7 21, 2 23, 3 8 24, 3 त्रिको 9। फिर आप इसे 3 से काटिए। 3 9 27, 3 दूना 6 1 7, 3 6 18, 3 1 3। फिर आप इसे 3 से काटिए। 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 त्रिको 9 और 3 8 24, 2 26 और 3 7 21। फिर इसे आप 3 से काटिए। 3 1 3 0, 3 दूना 6 और 2 8, 3 9 27। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 3 से कटता है कि नहीं। 3 त्रिको 9, 3 से कट जाएगा। 3 त्रिको 9, 1 10, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9। फिर आप इसे 3 से काटिए। 3 1 3, 3 से अब नहीं कटेगा। 4 5 6 7 से देखिए। 7 चौक 28, 6 34, 7 9 63। फिर इसे 7 से काटिए। 7 7 49। फिर 7 से इसे काटिए। 7 1 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको क्या प्राप्त हो गए? 83,349 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 1 2 3 4 5 बार। उसके बाद 7 गुणे 7 गुणे 7। अब आप इसके समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना लीजिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 समूह, एक 3 का समूह बन गया, एक 7 का समूह बन गया, लेकिन यहां पर यह समूह नहीं बन रहा है। तो 83,349 के अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के तीन तीन के समूह बनाने पर 3 गुणे 3, देखिए यहां पर शेष बच जा रहा है। 3 गुणे 3 शेष बच जाता है। अगर इसमें एक 3 का और गुणा कर दें तो इसका समूह बन जाएगा। इसलिए 83,349 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। पूर्ण घन हो जाएगा।
यहां पर देख सकते हैं समूह बनाने में केवल 3 एक 3 की कमी पड़ रही है, तो एक 3 से अगर और गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यह पूर्ण घन हो जाएगा। अब 3 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, नई संख्या, उसका घनमूल हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं 3 से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या। 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या बराबर, आप गुणा करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 83,349 गुणे 3, क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 नंबर 27 के साथ 3 चौको 12, 2 14 के 4, 3 त्रिको 9 1 10, 3 त्रिको 9 1 10 और 3 अट्ठे 24 1 25। एक बार फिर देख लीजिए, 3 नंबर 27 के साथ 3 चौको 12, 2 14 और 3 त्रिको 9 1 10, 3 त्रिको 9 1 10, 3 अट्ठे 24 1 25, ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 5 0 0 4 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,047। अब 2,50,047 का घनमूल क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। 2,50,047 का घनमूल बराबर हो जाएगा, घनमूल इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां पर देखिए एक 3 का हमने गुणा किया है, तो एक 3 आप यहां पर लिख लीजिए, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब आप 3 3 के समूह बना लीजिए, 3 से गुणा करने पर यह क्या हो जाएगी, यह संख्या पूर्ण घन हो गई है। अब प्रत्येक समूह से एक एक संख्या बाहर ले लीजिए। पहले समूह से हमने 3 लिया, दूसरे समूह से भी 3 आएगा, तीसरे समूह से 7 आ जाएगा। तो इन सब का एक साथ आप गुणा कर लेंगे, गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिको 9 7 63। तो प्राप्त नई संख्या का जो घनमूल हमको प्राप्त हो गया वह कितना हो गया, 63 हो गया। तो इसके आंसर प्राप्त हो गए, आंसर बराबर 3, पहला आंसर 3 है, 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन हो जाती है। और दूसरा आंसर क्या है, 63। प्राप्त नई संख्या का घनमूल क्या प्राप्त हो गया, 63 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न भी हल हो गया है। इस अध्याय के शेष प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।